गुड इवनिंग चिल्ड्रन, क्लास 12th। आज हम लास्ट लेक्चर करेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर का। कल मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी ईथर एंड मिनरल एसिड की, और मैंने बोला था कि इस केस में रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा एंड ये प्लस और ये माइनस क्रिएट होगा एंड ये सब अटैच होकर क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स वाला हेलो एल्केन एंड फॉर्म करेगा एल्कोहल। सही है। देखो की पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, की पॉइंट ध्यान रखना है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 है। और अगर आपने की पॉइंट ध्यान रखा कि रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 है तो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। और अगर आपके ब्रेन में ये चीज़ पता है कि कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो मैकेनिज्म आप इजीली लिख सकते हो। सही है। अब देखो कैसे करोगे, समझो। कुछ बच्चों ने मैकेनिज्म भेजा भी है मुझे करके और परफेक्टली राइट है जिन बच्चों ने भेजा है मुझे। देखिए स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले HCl फॉर्म करता है H प्लस एंड Cl माइनस आयन ये। एंड स्टेप 2 में क्या होता है, आपका जो ईथर है ये, ध्यान से देख लो, ये ईथर यहाँ ये लॉन पेयर है। कहानी वो ये जो आप करते आ रहे हो कंटिन्यूअस, ये कंडीशन आपका जो प्रोटॉन है वो अटैक करता है लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन पर और क्या बनाता है, ये बनाता है प्रोटोनेटेड ईथर। ये अब तो आपका परफेक्ट हो गया होगा मैकेनिज्म मेरे अकॉर्डिंग, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए। ये देखो प्लस चार्ज, अब इसके बीच में बॉन्ड बनना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हटाने, ये बॉन्ड बना दो। अभी प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर। अब ये प्लस चार्ज क्या होगा ऑक्सीजन पर, अनस्टेबल, तो क्या करेगा, ये प्लस चार्ज शिफ्ट करेगा यहाँ। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको अपनी ओर शिफ्ट करेगा। और शिफ्ट करने से इसको हम क्या बोलते हैं, अगर नाम देना ही हो, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड ईथर। कार्बोकेटायन बनाना है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म होगा CH3 CH3 CH3। सही है, प्लस चार्ज यहाँ आ गया और इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए तो क्या फॉर्म हो जाएगा, OH ये और ये CH3, क्या फॉर्म हुआ, एल्कोहल। क्लियर है। अब इस पर कौन अटैक करेगा, अटैक करेगा Cl माइनस यहाँ और क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 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 एंड Cl। ओके, तो ये है इसका मैकेनिज्म, आपका छोटा सा मैकेनिज्म है और बहुत सिंपल है। कुछ मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा कुछ इसमें बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अब तो आई थिंक आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में आता होगा कि जब भी आपका H प्लस आयन बनेगा, H प्लस आयन क्या करेगा, उस जगह अटैक करेगा जहाँ ईजिली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्ड वॉन्ड लगाना करना, आई थिंक यू आर परफेक्ट, मेरे अकॉर्डिंग तो परफेक्ट हो आप। सही है, तो ये मैकेनिज्म है। नाउ वी कम्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। और इम्पॉर्टेंट क्या है, एरोमेटिक ईथर पर होनी है रिएक्शन। और एरोमेटिक ईथर का जो एग्जाम्पल है वो कौन है, एनीसोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। मैंने ई लगा दिया गलती से, जबकि ये मिथॉक्सी है बेटा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। अब देखो आप 11th में पढ़ चुके हो, हेलो एल्केन हेलोजीन में पढ़ी है रिएक्शन, फिर दोबारा देख लो एक बार आप। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है ईथर, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ये नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है ऑर्थोइन पैरा पोजीशन पे। अब यहाँ ऑर्गेनिक के बिल्कुल मिड पॉइंट पर मैं कुछ नया चीज़ बता रहा हूँ आपको, नई चीज़ है ना। अगर आपको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलना है तो आप क्या लिखोगे, ईथर ग्रुप इज प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। ध्यान सुनो, कुछ नया जोड़ रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिखना है कि मुझे बिल्कुल ऐसा लिखना है कि कोई एक नंबर साफ ना करे कहीं भी, तो आप क्या लिखोगे, ईथर इज प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, इट एक्टिवेट बेंजीन रिंग।
इट एक्टिवेट बेंजीन रिंग एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। सही, बिल्कुल अप टू मार्क लिखना, एक्सट्रीम लेवल बेटर। तो आप ये स्टेटमेंट लिखिए तो बुकिश है, मतलब वही है उसका कि ईथर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, मतलब वही है, बट ये प्लस साइड इफेक्ट आ जाएगा, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है ना। तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हो यहाँ। क्लियर है? चाहो तो, आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं है जो जबरदस्ती है। देखिए फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम AlCl3 FeBr3 लुईस एसिड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो OCS3 है वो आपका थोड़ा सा OH जितना तो नहीं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला, इसलिए हमें AlCl3 और FeBr3 की जरूरत नहीं होती है। हम क्या यूज करते हैं पोलैरिटी डेवलप करने के लिए? वीक एसिड, इथेनॉइक एसिड। और क्लोरीन से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है पता ही आपको, Cl+। ब्रोमीन से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? Br+। अगर क्लोरीनेशन करना है तो Cl2+ इथेनॉइक एसिड ले लेना, ब्रोमिनेशन करना है तो Br2+ इथेनॉइक ले लेना, I2 से करना है तो I2+ इथेनॉइक ले लेना, है ना। तो क्या बनेगा देख लो ध्यान से, OCS3 एक बार अटैक करेगा ऑर्थो पर, एक बार अटैक करेगा पैरा पर, तो क्या बन जाएगा Cl ऑर्थो, और एक बार क्या बन जाएगा पैरा। सही है? क्लियर? आईपीसी नेम क्या बोलोगे? दोनों प्रीफिक्स हैं, नंबर 1 नंबर 2, क्या बोलोगे? 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी बेंजीन। ध्यान से देखो बेटा, 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसको अगर मेन ग्रुप बोलोगे पूरा, इसको पूरा मेन ग्रुप बोलोगे, इसको यहाँ इसको पूरा बोले तो इसको ये भी बोल सकता है वो ऑर्थोक्लोरो एनिसोल। सही है? ये एनिसोल है और ऑर्थो में कौन है? क्लोरीन है। क्लियर? अब करना है एसाइलेशन, ये LCl3 यूज करा, क्यों यूज करा? क्योंकि एसाइलेशन का बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, तो इस ये जो होता है एसाइल ग्रुप, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। CH3CO क्या करता है? इसकी एक्टिवेशन पावर को वीक करता है। आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, CH3CO ग्रुप इज रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या डालते हैं? AlCl3 डालते हैं। सही? देखिए तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बिल्कुल वही पुराना जो आपने पढ़ा हुआ 11th में, ये प्लस चार्ज कहाँ अटैच हो जाएगा? एक ऑर्थो पर और एक पैरा पे। रिएक्शन होगी वही है। बोलने के लिए मेरे पास ज़्यादा है भी नहीं इसमें कि मैं कुछ ज़्यादा बोलूँ, इसमें होता तो मैं बोलता, है नहीं बोलने के लिए कुछ कि ज़्यादा खास इसमें बोले। देखिए बेटा ये OCS3 और ये COCS3 कौन स्टेबल है? पैरा स्टेबल है। अब देखो इसका आईपीसी नेम, अब जैसे आप इसको आपने देखा होगा 11th में, हम बोलते हैं इसको एसिटोफिनॉन, याद करिए एसिटोफिनॉन बोलते थे इसको। और ये कहाँ पर है? नंबर 2 पर। तो आप क्या बोलोगे? 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। सही? ऐसे अगर बेंजीन रिंग जोड़ना है आपको, एल्काइल ग्रुप जोड़ना है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा किस? ये प्लस के फॉर्म में। तो कहाँ हो जाएगा? एक बन जाएगा ऑर्थो, एक बन जाएगा पैरा। ये OCS3 ऑर्थो पे जोड़ दो CH3, पैरा पे क्या बन जाएगा? ये CH3। सही है? आईपीसी में कौन है? ये मिथाइल, ये मिथॉक्सी। तो देख लेना ये नंबर 1 पे आएगा शायद। तो 1 मिथाइल 2 मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर क्या बोलोगे? 2 मिथाइल एनिसोल। गॉट इट? नाइट्रेशन में क्या जुड़ता है? नाइट्रेशन में जुड़ता है NO2+। ये सारा का सारा 11th का रिपीट है, कुछ नहीं है 11th के अलावा, पूरा 11th क्लास की रिएक्शन है जो आप पढ़ के बैठे हो। इवन हेलोएल्केन हेलोरीन में आपने पढ़ी है। ये NO2, ये देखो ये OCS3 और ये NO2। तो ध्यान क्या रखना है आपको? आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पर और अटैक करेगा पैरा पे।
इतना सा ध्यान रखिए आप, और बाकी सब आसान है। दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ योर लेसन। अब हम करते हैं कुछ ABCD वाले कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, कन्वर्जन्स करते हैं मज़ेदार वाले, है ना, मज़ा आएगा करने में। ये ध्यान से क्वेश्चन देखिए आप, एक ABCD वाला, ये सारे मैं आपको 5 मार्क वाले न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है और A का फॉर्मूला है C6H6O, और आपने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाला FeCl3 एंड इट गिव आइडेंटिकल कलर। मैं कलर बता देता हूँ, ये कलर देता है आपको ब्लू वायलेट कलर, ये देगा आपको ब्लू वायलेट कलर क्रिएट करता है FeCl3। कई बुक में वायलेट ब्राउन भी लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ना, बुक के अकॉर्डिंग। ये कंपाउंड करता है CO2 और NaOH से रिएक्शन एंड बनाता है कंपाउंड बी की हम जब रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, ये कंपाउंड बनाता है C, और जब C की हम रिएक्शन करते हैं एसिटाइल क्लोराइड से, ये कंपाउंड बनाता है D इज अ पॉपुलर पेन किलर। याद करो कौन सा होता है पॉपुलर पेन किलर, आपने पढ़ा है एस्प्रिन, सही है। तो एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन का फॉर्मूला क्या होता है आपको अगर याद है तो आपको इजीली पकड़ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहला काम कि एस्प्रिन का फॉर्मूला क्या होता है। एस्प्रिन ये होती है बेटा, देख लो ध्यान से दोबारा, आपने करी थी रिएक्शन, ये एस्प्रिन है COOCH3, ये एस्प्रिन का फॉर्मूला है। क्लियर, पढ़ाया भी था मैंने। अब ध्यान से देखो, आपने जब एस्प्रिन फॉर्म करा था, तो एस्प्रिन फॉर्म करने में आपने यहां देखो सबसे पहले फॉर्मूला इसको C6H5O, ये CO2 और NaOH, ध्यान से समझो, नेम रिएक्शन से ही बनेगी ये। CO2 NaOH की रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी आपने पढ़ी थी कोल्बे रिएक्शन, और हिंट मिट देगा वो। अब देखो आगे, कोल्बे रिएक्शन में किससे करी थी रिएक्शन CO2 NaOH की, आपने करी थी फिनॉल से। और दिक्कत हो कि नहीं सर मैं तो अभी भी लट्टू नहीं चल रहा है दिमाग का, तो यहाँ देखो C6H6O, अगर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम हो अप्रॉक्स और 6 कार्बन प्रेजेंट हो, तो उसमें जरूर 101% बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। मतलब क्या है, ये कंपाउंड क्या है, ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो ये है आपका फिनॉल। ये ढंग से पढ़ोगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना मुझे बोलने की आपको। फॉर्मूला देखो क्या है, C6H5OH, रिएक्शन करी CO2 NaOH से, कोल्बे रिएक्शन है, क्या बनाता है बीच में, ये याद आ रहा होगा आपको, देख लेना निकाल के, ये बनाएगा ONA+- और ये बना देगा COOH। आगे होगा यार, इसकी रिएक्शन करते हैं एसिड से, याद कर लो HCl, यहां से ब्रेक होगा, ये क्या बना देगा, ये OH COOH, क्या बोलते थे इसको, सैलिसाइलिक एसिड। आई थिंक याद आ गया, बहुत कर लिया मैंने ना। अब अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं एसिटाइल क्लोराइड से, एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं किसको, CH3COCl को, ये कार्बोक्सिलिक, ये अल्कोहल और ये एसिटाइल। अब एसिटाइल कौन सी रिएक्शन है, ये है आपकी एस्टरिफिकेशन, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये यहां से ब्रेक हुआ, तभी तो बनेगा COOCH3 चाहिए, तो यहाँ हिंट लगी रहा होगा, ये जुड़ जाएगा यहाँ और HCl बाहर, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट। ये जो पूरा काम है ये है आपका 5 मार्क का। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो ये आप तब कर पाओगे जब आपकी ऑर्गेनिक पे सॉलिड वाली कमांड हो। इतनी कमांड तब होगी जब आप रोज़ के असाइनमेंट रोज़ कंप्लीट करोगे, टेस्ट वगैरह दोगे, सही है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। कुछ और देखते हैं नया, ये देखो सेकंड क्वेश्चन, अगेन ABCD वाला, मैं आज बढ़िया बढ़िया कराऊंगा आपको। आपके पास एक केमिकल है C4H10O। जब भी आप ये ABCD वाले क्वेश्चंस करो, जैसे मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए, ऐसे फ्लो चार्ट क्रिएट करना, आपको दिक्कत नहीं आएगी करने में। मतलब आपका आधा काम फ्लो चार्ट ही कर देगा। देखिए क्या बोलता है ये बोलता है आपके पास एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है C4H10O, ए नेम है उसका, है ना।
इट इज हाईली सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये H2SO4 में सॉल्युबल है। चलिए, नो प्रॉब्लम। फिर दूसरा बोलता है इंफॉर्मेशन में, इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल और केमनोफोर। ये सोडियम मेटल और केमनोफोर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। पॉइंट 1 2। थर्ड बोलता है, व्हेन वी हीट विद HI एक्सेस देन इट फॉर्म सिंगल एल्काइल हैलाइड। अगर हम इसको HI के साथ हीट करें तो ये बनाता है वन टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, सिंगल एल्काइल हैलाइड। एक्सेस में कर रहा है, करेंगे अभी। बताइए ए क्या है और मेंशन ऑल द पॉसिबल केमिकल रिएक्शन। तो देखिए मेरी बात ध्यान से बेटा, आपको हिंट मिलेगा उसकी इंफॉर्मेशन में। फर्स्ट बोल रहा है सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब अगर ये H2SO4 में सॉल्युबल है, इसका मतलब ये या तो एल्कोहल है या ईथर है, दोनों में से एक है। क्योंकि एल्कोहल भी H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, डिहाइड्रेशन, और ईथर भी डिहाइड्रेशन कर सकता है। दूसरा, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है और ना ही केमनोफोर के साथ ऑक्सीडेशन करता है। जबकि आपने क्या पढ़ा था, एल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म करता है एंड H2 गैस रिलीज करता है। एंड एल्कोहल केमनोफोर से ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट ये तो रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या पता लगा आपको, अगर ये केमिकल इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसका मतलब ये एल्कोहल नहीं है। ये देगा सबसे बड़ा क्लू आपको। और अगर ये एल्कोहल नहीं है तो इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा है एल्कोहल फिनॉल ईथर, तो ये तो फिनॉल भी नहीं हो सकता, ये C4 ही है। मतलब ये एल्कोहल भी नहीं है और फिनॉल भी नहीं है, तो फिर क्या है भाई, ईथर है। फिर भी दिमाग की बत्ती नहीं जली बोर्ड एग्जाम में, तो HI की रिएक्शन करी थी आपने एक्सेस में, याद कर लीजिए। ईथर की करी थी आपने HI के साथ रिएक्शन एक्सेस में। तो मतलब क्या है, ये आपका ईथर है। लेकिन अभी भी मजा नहीं आएगा, कौन सा ईथर है भाई, 4 कार्बन वाला ईथर? तो ये भी हो सकता है, ये भी ईथर हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा है? तो आप जाइए यहां, इट फॉर्म सिंगल टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड। अगर आपने ये लिया ईथर, तो एल्किल हैलाइड ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। यहां से भी बन सकता है एल्किल हैलाइड, यहां से भी बन सकता है। और अगर ये लिया आपने, तो एल्किल हैलाइड 2 कार्बन वाला बनेगा और यहां से भी 2 कार्बन वाला बनेगा। तो जब आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे इसकी ऑर्गेनिक की, तो आपका दिमाग बिल्कुल हाई लेवल का कंसंट्रेशन रिक्वायर करेगा सोचने के लिए। क्योंकि एक तो बोर्ड एग्जाम रहेगा और बोर्ड एग्जाम का प्रेशर आपके सर पर होगा, और 1000 न्यूटन का प्रेशर रहेगा सर पर, ये ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में। तो उस बोर्ड एग्जाम में उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अब जैसे ये देखो, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये मैंने ईथर लिया, CH3 CH2O CH2 CH3, ये A है भैया, हमने पहचान लिया, ये इथॉक्सी इथेन है ना। मैंने कहा रिएक्शन HI के साथ एक्सेस में है। अब एक्सेस में आपको पढ़ाई है मैंने रिएक्शन, कैसे बॉन्ड ब्रेक करो जहाँ आपकी इच्छा हो, सेम ही है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl और CH3 CH2OH बन गया। ये देख लो ध्यान से, एल्कोहल फॉर्म हुआ। अब एक्सेस में है तो क्या होता है, आपका जो एल्कोहल फॉर्म हुआ है वो अगेन रिएक्शन करता है HI से। एक्सेस में है वो, इसीलिए क्या बनता है, CH3 CH2 HI लिया क्या हमने, Cl क्या लगाया मेरे पास, देखिए, और ये I और साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो देखिए एक ही टाइप का एल्किल हैलाइड फॉर्म हुआ है। एक ही टाइप का कब फॉर्म होगा, जब आप ऐसा ईथर लोगे जिसके आइदर साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन हो। मतलब वो ईथर कैसा ईथर है, वो ईथर है आपका सिमेट्रिकल ईथर। ये 5 मार्क का नहीं है क्वेश्चन, ये 3 मार्क का है। 1 मार्क है ए को आइडेंटिफाई करने के एंड 2 मार्क्स हैं इसके केमिकल रिएक्शन के। सही है। जैसे क्वेश्चन देखिए आप लास्ट आज का, आपको पूरा रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया उसने रिएक्शन का, और बोल रहा है ए से E से F तक आइडेंटिफाई करिए। ये 5 मार्क क्वेश्चन है।
अब देखो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट में, है ना। आपके पास एक केमिकल कंपाउंड ए है और ए को आपने रिएक्शन करा क्लोरोफॉर्म एंड क्यूएच के साथ। ये देखो एक बात फिर बोल रहा हूं मैं, जितने भी ABCD वाले क्वेश्चंस आप फेस करोगे सब में नेम रिएक्शन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी। और नेम रिएक्शन ज़्यादा नहीं है आपकी केमिस्ट्री में, टोटल 21-22 नेम रिएक्शंस है। वो 21-22 नेम रिएक्शंस अगर आपने कर ली तो आपका सारा काम आसान है। अब जैसे यहाँ देखो, बढ़ते ही क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ रिएक्शन करी आपने कंपाउंड की, और आपने जिंक डस्ट के साथ हीट करा, फ्रेश पढ़ा है आपने। कौन से केमिकल की रिएक्शन हमने करी थी जिंक डस्ट के साथ, और कौन से केमिकल की हम रिएक्शन करते हैं CaCl3 के साथ, इसको हम बोलते हैं रेमर-टेमॉन रिएक्शन। रेमर-टेमॉन अब तो याद आ गया होगा। और रिएक्शन किसकी करते हैं जिंक डस्ट के साथ, फिनॉल की। तो ये ए कौन है, ए है आपका फिनॉल। ज्यादा कहाँ एफर्ट्स लगाने हैं आपको, बस ये है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना काम कर लीजिए। उतना भी काम कर लोगे तो आपका 90% वर्क तो हो गया, और आप 5 to 10% काम वो आपके 10 ईयर के बोर्ड पेपर की प्रैक्टिस आपको पूरा कर देगी। तो ये क्या है बेटा, फिनॉल है। फिनॉल की हम करते हैं रेमर-टेमॉन रिएक्शन, CHCl3 और KOH। वो डायरेक्ट बोलता है 2 टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अब अगर आपको याद हो रेमर-टेमॉन में, तो ये बनता है सैलिसाइलल्डिहाइड। ये आई थिंक याद होगा आपको, CH सैलिसाइलल्डिहाइड। और मैंने बोला था एक ऑर्थो भी बनता है और एक पैरा भी बनता है, तो साथ साथ यहाँ इसमें पैरा को भी मेंशन करा हुआ है। मैं इसलिए बोलता हूँ एक्स्ट्रा, तो ये CBSE है, वो कहाँ से कुछ पूछेगी आपको। अब आप बोलोगे सर बुक में तो ये की है, सेकंड तो है ही नहीं। तो मैंने बताया आपको अपने लेक्चर्स में कि ऑर्थो के साथ पैरा भी फॉर्म होगा। अब देखो, आपने हीट करा जिंक डस्ट के साथ, तो जिंक डस्ट क्या करती है, इस OH को हटाती है यहाँ से। याद करिए आप, फिनॉल को अगर आप हीट करोगे जिंक डस्ट से, तो जिंक डस्ट क्या करेगी, फिनॉल को बेंजीन में चेंज करेगी। तो जिंक डस्ट क्या करेगी, इस OH को हटा देगी यहाँ से। तो क्या बोल रहा है, इट फॉर्म सेम कंपाउंड D। तो सेम ही बनेगा, CHO बचेगा बस। ये बन गया आपका सेम कंपाउंड D। जहाँ क्या लगा हुआ है, ओनली CHO है। CHO का ऑक्सीडेशन करा, एल्डिहाइड है, पढ़ाया था मैंने आपको ट्रक में। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ट्रिकें काम आती हैं, कुछ मेरी ट्रिकें काम आएंगी, कुछ 11th का पढ़ा हुआ काम आएगा, कुछ 12th का पढ़ा हुआ काम आएगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 5 मार्क के। तो एल्डिहाइड का करा हमने ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक, और C7H6 है तो बेंजीन वाला ही कार्बोक्सिलिक होगा। तो कौन सा कार्बोक्सिलिक होगा, वो होगा आपका बेंजोइक एसिड। फॉर्मूला चेक कर लो, 6 कार्बन और 1 C7H5 और 1 6 और ये O। देखो बेंजोइक एसिड। आपने करा NH के साथ रिएक्शन, बेंजोइक का H हट जाएगा, क्या बनेगा, COONA+। साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकल जाएगा वाटर। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ वाटर, चाहो तो लिख दो वाटर, सही है। इसका करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, ट्रिक वाला वीडियो ध्यान दो मेरा, NH और CaO से। तो कौन रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा ये। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हटेगा Na2CO3 और H जुड़ जाएगा यहाँ, तो वापस क्या बन जाएगा, ये बेंजीन हो गया लौट के पूरा C6H6, और साथ में क्या बनेगा, Na2CO3। तो ये कन्वर्जन है आपका, है ना। तो ये है आपका 5 मार्क का कन्वर्जन। अब आप बोलोगे इतनी एफिशिएंसी कैसे लाएं, तो बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। अब तो ऑर्गेनिक मिड में आ गए हो आप, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ बार बार। NCERT के क्वेश्चंस करिए, लेक्चर्स ध्यान से देखिए, नोट्स देखिए, नोट्स ढंग से पढ़िए। सारी जान जो है आपके नोट्स में है, मतलब जो हैंड रिटन नोट्स हैं सब कुछ वही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है बेटा, वो वहीं से स्टार्ट करिए। NCERT रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऑर्गेनिक में जरूरत है भी नहीं रीड करने की। ऑर्गेनिक में तो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस ही तो लिखी हुई है जो मैंने लिखी हुई है, सही है। तो कई लोग बोलते हैं ना NCERT के एक लाइन रीड करिए, वो फर्स्ट बुक के लिए सही है। सेकंड बुक में ऑर्गेनिक की जरूरत नहीं पड़ती रीड करने की। आपको क्या करना है, कन्वर्जन्स करने, नोट्स पढ़ो, NCERT के क्वेश्चंस करो, एग्जाम्पलर करो,
एवरीथिंग विल बी फाइन। तो इस लेवल को अचीव करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, और वो बहानेबाजी नहीं कि उसमें कि आप अब ये बोल दें नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मंथ ऑफ दिसंबर। टाइम नहीं है बोलने के लिए हमारे पास ही, अब ये इसके लिए टाइम नहीं बचा है कि कोई ये आकर कहे कि दिसंबर में सर मुझे तो इलेक्ट्रोफाइल का ही मतलब पता नहीं है। तो आपके बोलने से ये नहीं होगा कि मुझे इलेक्ट्रोफाइल नहीं आता है, सिखा देंगे, बट थोड़ा सा हमें अपने लेवल को ऊपर पहुंचाना है ना। तो थैंक यू and have a nice day, and next turn we will start aldehyde ketone and carboxylic acid. Thank you.